हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शानी क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू एवरीवन। सभी को शुभ संध्या, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप अच्छे हैं, बढ़िया है। मौसम भी आजकल आपके अकॉर्डिंग हो गया है तो पढ़ाई तो बनती है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास की, जहाँ पर हम करेंगे पेपर वन। काफ़ी दिनों से हमने पेपर वन पेपर टू नहीं किया, जो कि करना चाहिए था। फिलहाल कोई नहीं, हम एक जो मैथ और इंग्लिश दिक्कत वाला टॉपिक रहता है वो हम कर रहे थे, तो चलेगा, इक्वल इक्वल है। फिलहाल के लिए मैंने आपको पहला चैप्टर स्टार्ट किया था। सितंबर का मंथ चल रहा है, हमें इसमें कवर कर लेना चाहिए था अब तक, लेकिन अब बारी है, कर लेते हैं। आज यहाँ पर आप लोग के जो पेपर वन है, पेपर वन की मैंने 3-4 क्लास आपको ऑलरेडी ली है। लेसन वन का आज ये लास्ट टॉपिक है, जिसपे हम फुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्लास बहुत लंबी होगी, जिसमें आपको जितने भी टॉपिक है बताए जाएंगे। एटलीस्ट आज आपका एक लेसन पूरा कवर कर लिया जाएगा। मैंने 3-4 क्लासेस आपको दी है, प्लेलिस्ट बनी हुई है 2023, हर प्लेलिस्ट में लिखा हुआ है जो नई बैचेस है, तो आप वहाँ से देखिए, वहाँ से आप प्रॉपर तरीके से आप एक 1 बाय 1 क्लास ले सकते हैं, जिन्होंने बच्चों ने ज्वाइन किया है, जो कुछ भी रीज़न रहा है। तो आप जुड़े हैं शालिनी क्लास साथ, मैं हूँ शालिनी, सभी का स्वागत है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए, लाइक करिए, पूरा वीडियो देखिए। कोई प्रॉब्लम बताइए, टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, लिंक आपको कमेंट बॉक्स में दिया। और राजन की जो सीरीज़ है वो अमेजोन पे अवेलेबल है। मैंने आप लोग को राजन की लेटेस्ट सीरीज़ 2023 का लिंक दिया, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, टेलीग्राम पर भी है, तो आप वो जाकर वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं, वो आपके लिए काफ़ी बढ़िया होगा। और अगर आपको नोट्स परचेज़ करनी है तो आप टेलीग्राम पर शिव सर से कॉन्टैक्ट करके तो आप उनसे नोट्स ले सकते हैं, आपको ईजिली अवेलेबल हो जाएगा और आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर है? चलिए आइए जानते हैं कि क्या टॉपिक है जो हमें फुल डिटेल में डिस्कस करना है। शिक्षण के उद्देश्य और प्रभावित करने वाले कारक। इससे पहले तो मैंने कई टॉपिक्स आपको ऑलरेडी बता रखे हैं, लेकिन जिस टॉपिक के बारे में आज हम पढ़ेंगे वो है शिक्षण के उद्देश्य। उद्देश्य को इंग्लिश में हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो ये जो पढ़ाई, लर्निंग, टीचिंग सब जो चल रही है, ये यहाँ पर इसका उद्देश्य क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। और दूसरा हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो ये जानेंगे कि इनको प्रभावित करने वाले कुछ कारक भी तो होते हैं। कौन कौन से फैक्टर्स हैं, कारक हैं जो इनको प्रभावित कर रहे हैं, तो ये प्रश्न आपको बनते हैं, इनके बारे में जानेंगे। आइए, पॉइंट 1, शिक्षण का उद्देश्य एक संपूर्ण मानव का निर्माण करना है। जी हाँ, शिक्षा का जो उद्देश्य है वो एक कंप्लीट मानव का निर्माण करना, शुरू से लेकर अंत तक, जब तक हमारी मृत्यु नहीं होती, जिसमें उसके अस्तित्व का प्रत्येक पक्ष पूर्णता विकसित हो गए। मतलब हमारी लाइफ में जब छोटे थे तब से लेके बड़े थे, जब तक हमारी डेथ नहीं होती है, मेरी डेथ नहीं होती है, तब तक मैं हर मेरा जितना पक्ष है वो चाहे आपका आध्यात्मिक हो, चाहे भावात्मक हो, संज्ञानात्मक हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो, नैतिकता वाला हो, कोई भी हो, तो हर पक्ष का एक विकास करना ये शिक्षण के द्वारा होता है। अगर शिक्षित हूँ मैं तो मेरा ये पक्ष डेवलप्ड होगा, मैं उस पर विकास करूँगी और काम करूँगी। तो वैसे ये चीज़ हर मनुष्यगण के लिए अलाउ होती है। दूसरा है, विद्यार्थी को अपने अहम के परिपाक के संबंध में निर्णय लेने हेतु सुविधा प्रदान करना। मतलब कि क्या उनका अहम के परिपाक का मतलब है कि देखिए, यहाँ पर है कि जो चीज़ें आपके लिए सुटेबल हो, सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, जिससे किसी और को तकलीफ़ ना हो, आप उस पर काम कर सकते हैं। अपने निर्णय, डिसीज़न को मेंटेन कर सकते हैं, बना सकते हैं, खुद ले सकते हैं। तो ऐसी कुछ सुविधाएं आपको तभी मिलती है जब आप इंटेलेक्चुअल एक पर्सनैलिटी बन जाते हैं। आगे चलिए, तीसरा पॉइंट, शिक्षण द्वारा छात्र अपने आंतरिक और बाह्य के मतलब इंटरनल एक्सटर्नल के जो एक्सपीरियंस होते हैं उनमें इक्विलिब्रियम बना लेते हैं कि हमें कैसे बाहर से क्या चीज़ें सीखने को मिली, अंदर से क्या खुद के अनुभव क्या हुए, और हमें दोनों में तालमेल बिठा के कैसे खुद को एक्सप्रेस करना है इन फ्रंट ऑफ अदर्स। तो ये हमें शिक्षण से सीखने को मिलता है, और शिक्षण हमें ऐसी शिक्षा देता है उदाहरणों के द्वारा, एक्सपीरियंसों के द्वारा, एग्जाम्पल्स के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट 4 है, शिक्षण का उद्देश्य छात्रों को सहायता प्रदान करना है, बच्चों की मदद करना है हर तरीके से, जिसके द्वारा उत्तम विचारक, एक अच्छी सोच के विचारक वो बन सके और अच्छे कार्यकर्ता भी बन सके, ताकि वो कोई भी काम अगर करते हैं तो वो परिपूर्ण तरीके से करें और उसको लाभ लोगों को भी और खुद का भी विकास हो। नेक्स्ट है ये 5वां पॉइंट है, छात्रों को स्व अनुभूति, सेल्फ एनालिसिस एवं प्रत्यक्ष कारणों से जो एक रीज़न तुरंत आ रहा है उससे समायोजन करते हुए वास्तविकता का बोध कराना, कि वो हर चीज़ की सेल्फ एनालिसिस करें, वास्तविकता को जानें और एडजस्टमेंट के साथ समायोजित करते हुए आगे चलें। आपने कोई चीज़ पढ़ी है तो उसका क्या एक्सपीरियंस, आप जैसे फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर देंगे, रिजल्ट आएगा, उससे आप बहुत कुछ सीखेंगे।
अभी वो अनुभव थोड़ा कम है, पेपर देने से कुछ हुआ है, लेकिन रिजल्ट देखने के बाद और होगा। फिर आप कुछ रीजंस को खुद समझेंगे। तो आपको कैसे अब नेक्स्ट की तैयारी करनी है वो आप में इस बार ज़्यादा खुद को एनालिसिस करके समझ में आएगा। तो ये एक अच्छे पॉइंट हैं जो आप पढ़ाई के दौरान करते हैं। छठा पॉइंट है छात्रों में क्रियाशीलता। बच्चे एक्टिव रहते हैं, उनमें संगठन की क्षमता, ग्रुप बनाना, ग्रुप डिस्कशन करना, ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करना, कमेटी फॉर्म करना, ठीक है, टीम लीड करना, व्यवहारिक गुण, बिहेवियर करना, अच्छा बिहेव करना, सबसे मिलजुल कर रहना। तो ऐसे भी कुछ जो गुण हैं, क्रिएटिविटी है, वो भी क्वालिटीज़ डेवलप्ड होती है। तो ये 6 पॉइंट टोटली हो गए। समझ में आई बात? एग्री हैं आप हमसे? क्लियर? तो ये 6 पॉइंट मैंने आपको लिए, आपके इस उद्देश्य से लिए। आपको प्रश्न कैसा आएगा? लिखने को आएगा कि शिक्षण के कोई 2 उद्देश्य लिखिए, शिक्षण के कोई 3 उद्देश्य लिखिए। तो सिर्फ आपको 6 मैंने बताए हैं, आप इसमें से 2 या 3 कोई भी याद कर सकते हैं, लिख सकते हैं, जो आपको सुटेबल लगे आप वो कर सकते हैं। और ऐसा प्रश्न आएगा। उद्देश्य, आवश्यकता और महत्व इस दोनों पेपरों में बड़ा डाला जाता है। पेपर 1, पेपर 2 दोनों में आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में उद्देश्य और जो उसकी आवश्यकताएं हैं, कारक हैं, ये लिखने को आते हैं। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक। दूसरा टॉपिक है शिक्षा की आवश्यकता। इनकी आवश्यकताएं क्या हैं, इनकी नीड्स क्या हैं? तो यहाँ पर है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक शिक्षा की आवश्यकता बनी रहती है। जी हाँ, हर एक बंदे को। देखो, आदत थोड़ा बंदा बोलने की है, उस पर आप ऑफेंड मत हो ना, क्योंकि लोकल भाषा है तो बोलते हैं। हर एक इंसान को आपको जन्म से लेकर मृत्यु तक वो मतलब सीखने की ज़रूरत होती है कि हमें नेक्स्ट क्या करना है। प्रत्येक समय शिक्षा का प्रभाव किसी न किसी रूप में हमें मिलता है। हमें किसी न किसी रूप में, चाहे वो डेली एक्टिविटीज़ का कुछ हो, लोगों को मिलने को हो, या कोई काम हो, या कोई एग्जाम्पल हो, हमें वो चीज़ वहाँ पर अवेलेबल हो जाती, वो ऐसा सरकमस्टेंस वहाँ पर परिस्थिति बन जाती है। व्यक्ति का जीवन शिक्षा के अभाव में पतवार के बिना नाव के जैसा। जैसा नाव तो है लेकिन पतवार नहीं, तो पार कैसे करोगे? तो अगर शिक्षा, जीवन तो है लेकिन शिक्षा नहीं है तो कोई मतलब नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक क्षण, हर समय, ऑल टाइम, हर सेकेंड स्थान पर शिक्षा की आवश्यकता का अनुभव होता है। और शिक्षा की आवश्यकता बहुत महत्वपूर्ण। शिक्षित हैं तो गलतियाँ कम होंगी, शिक्षित हैं तो आपको बहुत कुछ लाभ मिलेगा। आप देश के विकास में काम करोगे, नहीं करोगे तो एटलीस्ट गलत तो नहीं करोगे, ठीक है। लेकिन आजकल कलयुग है तो अपवाद भी देखने को मिलता है, और नहीं तो आप कहेंगे मैम पढ़े लिखे लोग तो और भी बहुत कुछ करते हैं। तो मैं ऐसा कुछ भी नहीं, सिंपल तरीके से आगे बढ़िए। जैसे पहला की टर्म है कि आधुनिक समाज की प्रकृति, आवश्यकताओं और कर्तव्यों को जानने के लिए कि प्रकृति कैसी है, नेचर क्या है, नेचर में डिमांड किस चीज़ की है, नीड क्या है, और हमारी ड्यूटीज़ क्या हैं, ये आपको शिक्षा ही बताती है। ये आप शिक्षा से ही जानते हैं। दूसरा, विभिन्न आवश्यकताओं की समुचित संतुष्टि हेतु। नीड्स बहुत है, चांद पे तो हर इंसान जाना चाहता है, लेकिन सब नहीं जा सकते ना, बिल्कुल नहीं जा सकते ना। नॉट पॉसिबल कि एवरीवन जा सके, नहीं जा सकते, तो ये हो ही नहीं सकता है, इट कान बी पॉसिबल। तो यहाँ पर क्या है कि जो डिफरेंट नीड्स हैं उनके साथ कैसे आप प्रॉपर तरीके से करके एक सेटिस्फाइड तरीके से काम करो, तो ये आपको शिक्षा ही बताएगी। जैसे ये होता है कि जब अभी आप पढ़ाई के दौरान, आप ऐसे बहुत सारे बच्चे बाहर इस वक्त पीजी में रहते होंगे, आई एम श्योर कि आप बहुत सारे बच्चे ऐसे हो जो बहुत सारे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, साथ साथ डीएड कर रहे हो, आई नो दैट। आप बहुत सारे हो जो खुद से खाना बनाते हो, बहुत सारे टिफ़िन लगाए होगे, बहुत कुछ करते होगे। तो आपके पास पैसे आपको घर से मिलते हैं या कुछ कमाते होगे, तो उसमें क्या होता है कि जो ज़रूरी होता है वही लेते हो ना। जब तक कमाई नहीं होती, जो ज़रूरी होता है वही सामान लेते हो ना, ठीक है। अब घर से बहुत फुलफिलमेंट हो रही है तो एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन सबके घर की कंडीशन एक जैसी नहीं होती है। मेरी बात से सहमत हो ना? होगे भी, क्योंकि ये रियलिटी है। तो जो पैसा तो है जेब में, लेकिन जो ज़रूरी है पहले वो लोगे ना, उसके बाद शेष पैसे रखे रहोगे, कोई मुसीबत आ गई तो ये आपको आवश्यकता शिक्षा के द्वारा ही आई है कि ये आपका दिमाग क्लिक करता है कि अभी मेरे को क्या चाहिए, अभी मेरे को तुरंत क्या चाहिए, ठीक है। बात समझ में आई? तो वो चीज़ अभी, जैसे पढ़ाई पीरियड में है तो पैसे कम रहते हैं तो ठीक है, तो हम लोग, लेकिन आगे चल के पैसे हैं तो इसका मतलब अनावश्यक वेस्टेज नहीं करना है, फिर आप नहीं करोगे, क्योंकि वो टाइम आपको याद आएगा। तो यही है कि लाइफ में जितनी भी चीज़ें आती हैं वहाँ पर आप समझते हो, और शिक्षा ही आपको ये चीज़ सिखाती है। आपको हर हर पहलू, हर फैक्ट पे वास्तविकता के साथ जोड़ के सिखाती है, और ये रियल है, जेन्युइन है, और सबके साथ हुआ है और होगा जो इस फील्ड में है,
तीसरा पॉइंट, व्यक्ति की, ये वक्त लिखा है, मिस प्रिंटिंग है, व्यक्ति होगा, व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास के लिए। जी हाँ, शिक्षित हैं आप, प्रॉपर उठेंगे, योगा करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, मेंटली प्रिपेयर होंगे, मेडिटेशन करेंगे, मोटिवेशन भी लेंगे, फ्रेशली एयर में रहेंगे, आध्यात्मिकता में, भगवान की आस्था में, जो जिसका धर्म है वो उनसे उनकी पूजा पाठ पद्धति का काम करेंगे, जो भी चीज़ें हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ें शिक्षित है तो कर रहे हैं। अंतर्निहित शक्तियों का विकास, जो अंदर की इनर पावर है उसको भी आप बिल्ड करके रखेंगे, नहीं वी कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ, मेरे से होगा, मैं करूँगा करूँगा करूँगा, मेरे को करना है करना है करना है करना है, किसी भी कीमत पे, एनी हाउ, कुछ भी हो जाए मेरे को करना है करना है। तो ये चीज़ें ना आप जब बार बार बोलते हो तो एक देखो गूज बम्स हो जाते हैं, आपके रोए खड़े हो जाते हैं देखने के बाद, सुनने के बाद। तो ये शिक्षित हो तो आपको ये चीज़ें होंगी। फिर उसके बाद पांचवा पॉइंट है प्रत्येक प्राणी की अंतर्निहित शक्तियों को समझना। फिर सामने वाले के माइंड को भी कभी कभी रीड करते हैं, ठीक है। वो साइकोलॉजिस्ट नहीं हो जाएंगे कि पढ़ ले, मनोविज्ञान कर ले, एकदम वो सब नहीं, मतलब एक समझ में आता है कि सामने वाला पर्सन कैसा है। अगर आप ज़्यादा टाइम से हो, ठीक है, जैसे आप मेरे बारे में बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यूज़ बना लोगे, आप साल भर से मेरे को जान रहे हो, तो ये शायद हो सकता है, बहुत तो कंफर्म नहीं हो, लेकिन मे भी हो सकता है कि अगर आपसे कोई चीज़ पूछी जा रही है तो शायद आप लोग, बहुत लोग बुराई भी, वैसे बुराई तो ज़्यादा ही करेंगे, अच्छाई तो कम ही करेंगे, मेरे को मालूम है। बट ये है कि एक पॉइंट ऑफ व्यू समझ में आता है ना कि सामने वाला बंदा कैसा है। तो वो चीज़ें आपको शिक्षित हो तभी आप उस चीज़ को ग्रैप्स कर पा रहे हो। मानवीय गुणों के संचार हेतु, जो चीज़ें मानवीय गुणों के लिए हैं का वो संचार के लिए शिक्षा काफ़ी ज़रूरी है। प्राचीन संस्कृति और सभ्यता को जानने के लिए, जो प्राचीन संस्कृति है, सभ्यता है, वो आपके सब नियम क्या थे, पौराणिक कथाएं जो कहती हैं उनमें क्या रहस्य थे, वो आप शिक्षित हैं तभी आप शिक्षा ले रहे हैं, जान रहे हैं, यही ज़रूरी। ये सब जानने के लिए आपको शिक्षित होना, शिक्षा की आवश्यकता है और लोगों को भी देना है। राष्ट्रीय एकता और अंतर्राष्ट्रीय भावना के विकास के लिए समझाना, इसको समझना, राष्ट्र क्या है, राष्ट्र की एकता क्या है, राष्ट्र का विकास क्या है, अंतर्राष्ट्रीय से कैसे संबंधी रखनी है, क्या रखना है क्या नहीं करना है। तो ये सारी चीज़ें जब आपको एक नीड है, आपको भूख है, मुझे जानना है करना है, तो आप वो चीज़ ज़रूर करेंगे। तो ये है शिक्षा की आवश्यकता है। 9वां पॉइंट यहाँ पर है कि ये व्यक्ति होगा, व्यक्ति में सहयोग, मतलब शेयर करना, हेल्प करना, प्रेम करना, ठीक है, मदद करना, एक ह्यूमैनिटी वाला नेचर रखना, सहानुभूति, सिंपैथी होनी चाहिए लोगों के लिए, करुणा होना चाहिए, बलिदान देना का सोचना चाहिए, ठीक है, और न्यायप्रियता है, समाज सेवा है, भावनाएं हैं, इन सब चीज़ों के लिए ध्यान रखना कि जो एक ह्यूमन होने के नाते, मानवता के नाते होनी चाहिए, वो आप में ज़रूर होनी चाहिए। क्योंकि हर चीज़ किसी से कुछ लेने के लिए नहीं की जाती है, ऊपर वाला भी देखता है ना हर चीज़। तो आप अपने कर्म के लिए करो, अपना अलग जन्म बनाने के लिए करो, ठीक है। बात समझ में आई या सब सर के बाहर हो गई? उम्मीद है आएगा, धीरे धीरे करके आएगा, अभी बहुत सारे एक्सपीरियंस नहीं होते हैं, ये बातें धीरे धीरे समझ में आएंगी। आपका पहला पेपर और दूसरा पेपर बहुत अच्छा है, आप बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जो खुद की एक्सपीरियंस से बना कर लिख सकते हैं। यहाँ तक कि मैंने आपको 9 पॉइंट्स बताए। आपको शिक्षा की आवश्यकता के कोई 3-4 पॉइंट्स लिखने का, या ये प्रश्न बने कि शिक्षा की आवश्यकता से आप क्या समझते हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छा आंसर राइट करेंगे। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। और तीसरा टॉपिक है आज का, शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक या घटक। आता है, बहुत बार आता है कि शिक्षण को प्रभावित करने वाले जो कारक या घटक हैं वो बताइए क्या है। तो पहला कारक है छात्र या अधिगमकर्ता, ठीक है। पहला क्या है, छात्र या अधिगमकर्ता। कैसे, आइए जानते हैं। आज जो पढ़ाई चल रही है वो चाइल्ड सेंटर एजुकेशन है ना, क्योंकि इसमें क्या होता है कि हम बाल केंद्रित बच्चों की बातों को सामने रख कर पढ़ाया लिखाया जाता है। तो चाइल्ड सेंटर पद्धति में क्या होता है कि बच्चा मेन होता है, बच्चे की बात को सामने रखा जाता है, उसकी बात को, एक बच्चे को नहीं, सारे बच्चे की बात को सबकी सहमति के साथ चीज़ें करवाई जाती हैं। अतः छात्र की एज जो होती है, उनके जो मूल्य हैं, जो मतलब उनकी वैल्यूज़ है, जो उनकी इच्छाएं हैं, जो उनकी समझने की विभिन्नताएं हैं, इंडिविजुअल डिफरेंस है, उनकी जो हैबिट्स है, उनकी जो बुद्धि लब्धि है, आईक्यू है, उनको शिक्षण सर्वाधिक प्रभावित करते हैं। तो मतलब प्रभावित करने का मतलब दोनों वे में है, निगेटिव में भी पॉजिटिव में है भी। अगर बच्चा विकलांग है तो भी प्रॉब्लम होगी, बच्चे, ठीक है, आंखों में भी प्रॉब्लम है, बुद्धि लब्धि कम है, मंद बुद्धि का, आदत अच्छी नहीं है, बैठे रहेगा, पढ़ता रहेगा, उसके बाद दूसरे वालों को पेन से खींचता रहेगा, उसकी शर्ट पे कुछ लिखता रहेगा, उसकी कॉपी चुराता रहेगा, फाड़ता रहेगा, फेंकता रहेगा, छुपाता रहेगा, ऐसे कुछ कोई वैल्यूज़ नहीं, कुछ सिखाओ, कुछ डालो, समझ में नहीं। तो ये निगेटिव पॉइंट में है कि यहाँ दिक्कत करते हैं पढ़ाई लिखाई में। और कुछ चीज़ें अच्छी होती हैं, जो बच्चा अच्छा है, बुद्धिमान है, तेज़ है, शक्तिशाली है, बुद्धि तेज़ है, सब कुछ बढ़िया है, इंडिविजुअल डिफरेंस भी उसका अच्छा है, उसकी शारीरिक चीज़ें भी अच्छी है, तो वो पढ़ने में तेज़ निकल जाएगा। तो शिक्षण को दोनों लोग प्रभावित करते हैं, निगेटिव वे में भी करते हैं और पॉजिटिव वे में भी करते हैं।
तो आप इस तरीके से आपको आंसर लिखने होंगे। दूसरा पॉइंट क्या है, शिक्षण संबंधी उद्देश्य का निर्धारण। आपका उद्देश्य अगर क्लियर है तो आपको उसमें आगे बढ़ने के रास्ते क्लियर होंगे, नहीं क्लियर है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएगी। एक शिक्षक को क्या चाहिए, एक टीचर होने के नाते ये रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए कि शिक्षण कार्य और विषय से संबंधित जो उद्देश्य है उनकी जानकारी होनी चाहिए, ताकि और मज़ा आएगा और आप अच्छे से बच्चों को इस चीज़ को बताओगे कि आपको ये चीज़ करनी है, इस गोल तक यहाँ पर आपका खाना यहाँ पहुँचना है और आप यहाँ बैठे हो, तो यहाँ के यहाँ तक का सफ़र बड़ा लंबा है, तो ये चीज़ पता होनी चाहिए। जैसे मैं आपको हमेशा बोलती हूँ, प्राइमरी में नौकरी लेनी है, 46 से 40 हज़ार सैलरी है, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ को, हाफ है 50 हज़ार लगभग है, तो इस बात को दिमाग में रखिए कि वो चीज़ मिलती है तो बहुत चीज़ें आपकी सॉल्व होगी। तो ये उद्देश्य क्लियर होना चाहिए कि आपको प्राइमरी में जाके लेना है, गोल काम करना है, बच्चों को पढ़ाना है, देश का विकास जो आपके हाथों में है, तो जो भी कर सकते हो, जो भी अपना कर सकते हो वो देना, पढ़ाओ और अपना काम करो, ठीक है। तो शिक्षक को ऐसे गुण होने चाहिए कि वो उनके उद्देश्य को उनको बताएं, उनका निर्धारण करें और उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए बड़े पर्याप्त तरीके से उनको साधन सुविधाएं जो कुछ भी हो दें, सिखाएं, बताएं और बार बार उनको आगे बढ़ने के लिए कहें। तीसरा पॉइंट है शिक्षक का प्रभावशाली व्यक्तित्व। तो टीचर का एक व्यक्तित्व जो है वो भी काफ़ी अच्छा होना चाहिए, हेल्पिंग नेचर होना चाहिए। शिक्षक का व्यक्तित्व शिक्षण कार्य को प्रभावशाली बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। टीचर अगर अच्छे तरीके से पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं, बता रहे हैं तो वो ज़्यादा अच्छा होगा, बच्चों को मज़ा भी आएगा और वो ज़्यादा अच्छे तरीके से उस चीज़ को सीख पाएंगे, काफ़ी इंटरेक्टिव तरीके से। तो बच्चों को उनका मतलब अधिकार बताना, विषय पर समझाना, विषय के बारे में बताना, बच्चों से मृदुल तरीके से अच्छे से बोलना, व्यवहार करना, आवाज़ आपकी स्पष्ट हो, नैतिकता का विचार रखना, ठीक है, वो बच्चों को मतलब हर वक्त डांटना नहीं, एकदम कंट्रोल में मत रखना, आँख दिखा के डराना नहीं, ऐसे काम मत करना, ठीक है, और आप भी मत करना, तब टीचर बनोगे। नेक्स्ट आइए फोर्थ, पाठ्य विषय वस्तु का चयन करना, सिलेक्शन करना, सब्जेक्ट का क्या पढ़ना है, क्या उचित है। तो शिक्षण को प्रभाव बनाने के लिए छात्रों को जो सरल चीज़ें पहले उनको बताओ। इसीलिए जब चैप्टर में कोई किताब है, उस किताब में 10 चैप्टर होते हैं तो आगे के जो चैप्टर होते हैं वो ईजी होते, टफ तो बाद वाले हो जाते हैं ना। तो इसी तरीके से है कि पहले सरल चीज़ें बताओ, क्रमबद्ध तरीके से बताओ, तो एक के बाद एक आएगा, उनको मज़ा आएगा, सामग्री उनको उपलब्ध कराओ, रुचिपूर्ण इंटरेस्टिंग तरीके से सब्जेक्ट को पढ़ाइए, समझाइए, तो और इन्वायरमेंट भी अच्छा बना कर रखिए तो काफ़ी अच्छा होगा, बच्चा भी उसमें घुल मिल कर पढ़ेगा, ठीक है। आगे आइए, क्योंकि इन्वायरमेंट का बहुत असर पड़ता है। पांचवा पॉइंट क्या है, सुव्यवस्थित पाठ योजना का निर्माण करना, एकदम अरेंज वे में जो मतलब लेसन प्लान है उसको ध्यान रखना कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। पाठ्य योजना का निर्माण करना चाहिए, शिक्षण उद्देश्य को की पूर्ति के लिए प्राप्ति किया सके। सुव्यवस्थित पाठ्य योजना का मतलब सही से बनाओ, पहले क्या, फिर कैसे बताना है, होमवर्क क्या देना है, क्या क्या जांचना है, इन सब के बारे में आप उनको प्रॉपर तरीके से बताइए, समझाइए, तो बहुत ईजी होगा और आपको बहुत अच्छे से हर एक पॉइंट क्लियर समझ में आएगा, ठीक है। आगे बढ़िए इसी के साथ, नेक्स्ट देखते हैं। फिर है वैयक्तिक विभिन्नताओं का ध्यान, जो आपने पढ़ा है इंडिविजुअल डिफरेंस पहले से, वो चीज़ है कि शिक्षण कार्य में बालकों की व्यक्ति विभिन्नताओं को ध्यान, जो शिक्षण कार्य हो रहे हैं, शिक्षक के साथ पढ़ाई लिखाई के कार्य हो रहे हैं, जो इंडिविजुअल डिफरेंस है उसको ध्यान रखना, ठीक है। जैसे कि कोई बच्चा किस तरीके से, थोड़ा बच्चा है 10 बच्चे क्लास में, नहीं समझ में आ रही कुछ चीज़ तो उनको प्रॉपर तरीके से रुक के बताइए, दूसरे के लिए थोड़ा सा रुकिए, ठीक है। आप ये मत सोचिए कि एक ही साथ सबको बता दे, तो बहुत ये नहीं समझ में आती, किसी के लिए ईजी पड़ता है, किसी के लिए तो टफ पड़ता है, तो ये बात आपको धीरे धीरे करके उनको समझानी होगी, धीरे धीरे करके उनको बतानी होगी, ताकि वो ईजिली से समझेंगे और समझ में आएगा। तो इंडिविजुअलिटी का थोड़ा सा दिमाग में ध्यान रखना चाहिए आपको, ताकि आप उनको प्रभावी तरीके से बता सकें और सिखा सकें। आगे बढ़िए, कक्षा का वातावरण, क्लासरूम का जो इन्वायरमेंट है वो काफ़ी अच्छा और हेल्पिंग नेचर का होना चाहिए। वातावरण भौतिकता सामाजिक रूप से उपयुक्त हो, मतलब सूर्य लाइट वगैरह प्रॉपर आए, सनलाइट हो, हवा आए जाए, सब कुछ हो, ताकि अच्छा रहेगा, और प्रॉपर तरीके से आप मेंटेन करिए। टीचर्स को रखिए, जैसे प्रकाश है, लाइट्स वगैरह है, ये सर्दी गर्मी सारी चीज़ें हैं, और बच्चों में अच्छा फ्रेंडशिप का नेचर हो, क्लासमेट का बढ़िया सा नेचर, बहुत सारी चीज़ें हैं जो क्लियर होनी चाहिए, तो आपको बहुत चीज़ें आसान हो जाएगी, कक्षा का वातावरण आपका अच्छा रहेगा, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। इन्वायरमेंट आपका काफ़ी बढ़िया हो जाएगा। चलिए इसी के साथ फिर आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीज़ों को ध्यान से देखते हैं और समझते हैं, तो काफ़ी हेल्पिंग नेचर आपका होगा और आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। आठवां पॉइंट आपका यहाँ पर क्या है, उस बात को जानते हैं। उचित शिक्षण विधि और सहायक सामग्री का प्रयोग करना, जो सही आपकी शिक्षण की विधि है और जो सहायक सामग्री है उनका सही तरीके से प्रयोग करना, प्रॉपर तरीके से करना, तो वो आपके लिए काफ़ी बढ़िया होगा और आप अच्छे से इंटरेक्ट कर पाएंगे, समझ पाएंगे, लिख पाएंगे, कर पाएंगे। तो जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर एक बात है कि एक सही टीचर होना हमेशा, जो विषय हैं, जो सब्जेक्ट हैं, जो प्रकरण है, जो स्तर है, छात्रों के जो मेंटल लेवल है, उन सब के अकॉर्डिंग चीज़ों को समझाना, सिखाना, बहुत सारी विधियों का प्रयोग करना, टीलम्स का यूज़ बनाना,
इनको यूज़ करके आप बढ़िया तरीके से ऑर्गेनाइजेशन चला सकते हैं, सिखा सकते हैं, समझा सकते हैं। वो काफ़ी बहुत अच्छा होगा, जिससे आपको आपकी प्रॉब्लम्स कम हो जाएगी। बच्चों को आप बढ़िया तरीके से सिखा और बता पाओगे। क्लियर? यहाँ तक बात समझ में आई? मैंने 20 मिनट्स आपको बिना बोले सब कुछ सिखाया। क्लास पसंद आई है तो पहले फटाफट चलिए लाइक करिए, चलिए जल्दी से लाइक करिए। फिर और भी जो टॉपिक्स है वो भी मैं कवर करूँ। मैंने कहा था कि क्लास आपकी 20 मिनट से ज़्यादा आज होगी, तो मैं पढ़ा रही हूँ तो ताकि मुझे अब नेक्स्ट चैप्टर कल से स्टार्ट करना है। आपको इस सितंबर में 2-3 चैप्टर मैं हर सब्जेक्ट में करवाना चाहती हूँ, ताकि आप कर लें तो बहुत अच्छा होगा, वरना कोर्स बहुत बड़ा है फ्रेंड्स। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़े आगे, इसी के साथ क्लियर करें। यहाँ तक क्लास समझ में आई? आइए, नहीं आएगी तो एक बार में और देख लीजिएगा। 9वां पॉइंट क्या है कि विषय से साथ संबंध पर आधारित सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उनके बेस पर सिखाना। ठीक है, अगर आप नहीं सिखाएंगे, अदर सब्जेक्ट कुछ बताएंगे, उसके रेफरेंस से कुछ और यूज़ करेंगे तो प्रॉब्लम्स होगी। यहाँ पर है, यदि शिक्षण में अन्य विषय के साथ साथ संबंध जोड़ते हुए शिक्षण कार्य को करवाया जाए तो काफ़ी अच्छा होता है। अगर आप इस पर आधारित छात्रों को विषय वस्तु के साथ ज्ञान देते तो मतलब जैसे साइंस पढ़ाया, थ्योरी पढ़ाई, तो लैब भी ले जाइए ना, लैब करवाइए। वो चीज़ काफ़ी अच्छी होगा। बच्चों को क्या होगा, प्रैक्टिकल जब करते हैं वो कुछ उसमें केमिकल सोल्यूशन डालते हैं तो उनको बड़ा मज़ा आता है। कलर चेंज हो गया, वाह मिस सर मेरा कलर चेंज हो गया, मेरा पिंक हो गया, मेरा रेड हो गया, तो वो काफ़ी बढ़िया तरीके से आता है। तो आप एक्टिविटी भी करा दो। ठीक है, आगे बढ़ो। अब प्रेरणा प्रदान करना, मोटिवेट करो। विद्यार्थी को सीखने के लिए प्रेरणा का होना बहुत ज़रूरी है। वो प्रेरित बहुत जल्दी डिमोटिवेट सर नहीं होगा, कैसे करेंगे, तो आप ऐसी पद्धति या ऐसे तरीके से उनको सिखाओ कि वो रोचक ढंग से उसको सीख पाए और उनको बोरिंग भी ना लगे, क्योंकि वो उनके लिए बहुत ज़रूरी है जब आप उनको सिखा रहे हैं या बता रहे हैं। तो ताकि वो प्रॉपर तरीके से समझें और करें, इसके लिए आपको उनको मोटिवेट करना होगा, आपको उनको सिखाना होगा और कुछ इंटरेस्टिंग तरीक़ों को यूज़ करना होगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, ये हो गए आज के 10 पॉइंट्स आपके क्लियर। तो मैंने आपको कई सारे 10 कारक बता दिए हैं, क्लास में करूँगी अब ओवर। मुझे उम्मीद है कि आज के तीनों पॉइंट्स मेजर पॉइंट अच्छे हो गए और आपका पहला चैप्टर भी ओवर हो गया। कल हम इसके आगे क्लास को स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ पर दूसरा चैप्टर करेंगे। आपको इन सब की नोट्स लेनी है, टेलीग्राम पर आपको परचेज करना होगा। आप बुक लेना चाहो तो ले सकते हो, बट ये है कि मेरा मानिएगा, फिलहाल के लिए सभी कहते हैं, लेकिन आपको जो उचित लगे, आप सीरीज से अगर कंफर्टेबल हो तो कर लो, यहाँ से लिख पाओ तो कर लो, नहीं है तो आपको नोट्स लेना पड़ेगा। वो नोट्स आपको हर एग्ज़ाम में हेल्प करेगी और आप उसमें काफ़ी कुछ बेटर और अच्छा पाएंगे। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।